जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया, प्लस अपने इंडियन गवर्नमेंट की एक एडवाइजरी थी कि जितने भी इंडियन स्टूडेंट हैं ईरान के अंदर, वो जितनी जल्दी वो तेहरान छोड़ दो। भारत सरकार से यही चाहते हैं हम कि भारत सरकार बच्चों को बुला दे हमारों को। कल बता रहे थे कि हमारे पास से 100 किलोमीटर दूर बमबारी हुई है रात बहुत ज्यादा। ईरान में मेरा सगा छोटा भाई है, बाकी 2 मौसेरे भाई हैं और एक ममेरा भाई है। घर के 4 भाई हैं। चारों के चारों मौलवियत की पढ़ाई के लिए, हायर स्टडी के लिए ईरान गए हुए थे। कुछों को 4 साल हो गए, कुछों को 3 साल हो गए, कुछों को 2 साल और एक 6 महीने पहले। अभी जो जंग वहाँ चल रही है, आपकी बात हुई होगी, क्या हालात हैं? मेरी उनसे बात हुई थी। वो लोग तेहरान में रह रहे थे, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया, प्लस अपने इंडियन गवर्नमेंट की एक एडवाइजरी थी कि जितने भी इंडियन स्टूडेंट हैं ईरान के अंदर, वो जितनी जल्दी वो तेहरान छोड़ दो। तो उन्होंने इंडियन एडवाइजरी को फॉलो करते हुए तेहरान छोड़ दिया। तेहरान से 100 किलोमीटर दूर एक शहर है, कुम शहर, वहाँ एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में रह रहे हैं फिलहाल। वापिस आना चाहते हैं इंडिया में? कुछ वापस आना चाहते हैं, जिनकी स्टडी पूरी लगभग होने वाली थी या हो गई है। कुछ ऐसे हैं जो अभी गए, वो नहीं आना चाहते। क्या कहना है सर आपका? सरकार के लिए क्या अपील है? सरकार से यही अपील है कि जो लोग आना चाहते हैं, उनको किसी विशेष विमान से या किसी भी तरह से इंडिया वापस बुला लिया जाए। आपका नाम जानना चाहूँगा। रोजे अली ये बताइए, ईरान में कौन है आपका? मेरा बेटा है, क्या करने के लिए वो गए हैं? वो मौलवियत की पढ़ाई करने गए। कब आपसे कोई बातचीत हुई हो? क्या आप लोग चाहते हैं इस तरीके से वहाँ पर जंग हुई? मेरी कल 2:25 पे बात हुई और अभी बात हुई है 1 मिनट पहले। वॉइस आया अंदर, सही सलामत है। बमबारी कर रहा है इजराइल बराबर। क्या चाहते हैं आप भारत सरकार से? भारत सरकार से यही चाहते हैं हम कि भारत सरकार बच्चों को बुला दे हमारों को। अपने वतन में रहना चाहते हैं। अगर जंग बंद हो गई तो फिर चले जाएंगे वो। अगर इस दौरान कोई अनहोनी हो जाती है तो क्या कहेंगे? वो तो कुदरती बात है। अगर वहाँ अनहोनी हो जाती है तो शहीद कहलाते हैं। हमारे मजहब में शहीद का दर्जा मिलता है उनको और शहीद कहलाएंगे वो। मेरी बातचीत कल सुबह हुई थी। आज भी रात भी फोन आया था, लेकिन वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बात नहीं हो पा रही, क्योंकि वहाँ नेट नहीं चल रहा। कल बता रहे थे कि हमारे पास से 100 किलोमीटर दूर बमबारी हुई है रात बहुत ज्यादा, और रात को बहुत कानों में आवाज आती है, तो एक दहशत सी होती है। आप चाहते हैं कि वो इंडिया वापस आए? क्या आपने कोई पहल की है कुछ, जो जल्द वो लोग वापस आए? जी सर, हम चाहते हैं कि वो इंडिया आ जाए, भारत सरकार बुला ले, क्योंकि उनका टिकट भी 1 जुलाई का हो गया था, जब तक लड़ाई का कोई अंदेशा नहीं था। अब फ्लाइटें बंद होने की वजह से तो वो आ नहीं सकते हैं। अगर भारत सरकार चाहे तो उन्हें बुला सकती है, और क्योंकि वहां पर गरीब लोग सभी तरह के रहते हैं। अगर भारत सरकार अपना खर्चा देकर उन्हें बुला ले तो बेहतर है, क्योंकि वो आएंगे तब उन्हें डिग्री तो वहीं से मिलनी है, तो जाना तो जरूर है उन्हें वहीं पे। अब ना जाएंगे 1 महीने बाद जाएंगे, 4 महीने बाद जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं करती है तो सिर्फ अपनी फ्लाइट दे के उन्हें यहाँ बुला ले। और अगर ऐसा नहीं होता है, वहीं पे कुछ हादसा होता है, तो हमारे यहाँ वो एक शहीद की मौत कहलाई जाती है, जो हमारे लिए, और शहीद कभी मरता नहीं है, वह हमें एक शहीद का दर्जा दिया जाता है अगर हम ईरान में कोई मौत ऐसी होती है, क्योंकि हमारे इमाम नबी सभी वहां पे कत्ल किए गए, सभी शहीद हुए। तो वहां की मौत हमारे लिए बहुत वो होती है। और ईरान में भी, ईरान को भी गरीब लोग इसीलिए जाते हैं क्योंकि ईरान उनकी हर चीज की सुविधा रखता है।
मदरसे से खाना पानी सभी कुछ, लाइट की सुविधा, गैस, कमरे, होटल सब फ्री में दिए जाते हैं। क्योंकि इसीलिए वहाँ पे अमीर भी गरीब भी लोग जाते हैं। और फिर हमारे मजहब में कुरान का दर्जा सबसे अफजल है, बुलंद है, जिसकी तालीम के लिए लोग ईरान को ही जाते हैं। और उसकी डिग्री जो होती है वो ईरान से ही मुकम्मल होती है। और ईरान बहुत अच्छा देश है, लेकिन ये भी नहीं है कि हिंदुस्तान से भी हम बहुत मोहब्बत रखते हैं। हिंदुस्तान भी हमारे लिए बहुत अफजल है। अगर हिंदुस्तान पे भी कोई उंगली उठाता है तो हम पहले हैं। क्योंकि हमारे इमाम नबी को भी ये थी कि एक बार मैं हिंद जाऊं। हमारा देश भी एक आजाद देश है, शांतिपूर्वक देश है, अनेकता में एकता है।